हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर पर स्टॉक्स। दोस्तों, आज दिन है शनिवार का और डेट है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल। दोस्तों, क्या चल रहा है भाई? कल आप लोगों ने देखा कि मार्केट जो है अचानक गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन खुलने के बाद लगभग 390 पॉइंट नीचे टूट जाती है। दोस्तों, आप अगर मेरे वीडियो डेली देख रहे होंगे, मैं पिछले 3 दिनों से आप लोगों को बोल रहा था कि भाई मार्केट क्रैश होने वाली है, मार्केट क्रैश होने वाली है, फिर से बिकवाली शुरू होने वाली है फिर से। और जब 3 दिन से मैं बराबर वीडियो बना रहा था, बराबर लोगों को बता रहा था, उस दिन से देखिए दोस्तों क्या मार्केट में फॉल आया। लगभग 3%, 3.25% का, लगभग 780-800 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है पिछले 3 दिनों में। और दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होंगे, भाई ऐसा क्यों हुआ, मार्केट क्यों क्रैश हो गई। दोस्तों, जो हमारे अमेरिका और ईरान के बीच में अभी तक युद्ध चल रहा था, बार बार टेबल पे बैठकर ट्रंप डिस्कशन करना चाह रहे थे, अपनी शर्तों पे युद्ध को रोकना चाह रहे थे और उन्होंने ही सीज फायर किया था सबसे पहले, जबकि ईरान की ऐसी कोई मंशा नहीं थी सीज फायर करने की। दोबारा एक बार वो टेबल पे बैठे, अपनी कंडीशंस बताई, उन कंडीशंस पे ईरान जब नहीं तैयार हुआ तो इन्होंने कहा ठीक है, दूसरी मीटिंग होगी। पहले इन्होंने बोला भाई दूसरी मीटिंग अनिश्चित काल का, अभी कोई टाइम डेट क्लियर नहीं है। फिर 4 दिन बाद फिर टेबल पर आने को बोलने लगे। ईरान ने साफ मना कर दिया, भाई मैं टेबल पर नहीं बैठने वाला हूँ। और आपने शायद न्यूज़ पर सुनी होगी कि भाई ईरान ने एक एआई वीडियो जारी किया है जिसमें उसने साफ साफ दिखाया है कि भाई कैसे जेडी वेंस जाके टेबल पर बैठे इंतजार कर रहे हैं, बट अब ईरान नहीं पहुंचता। अभी दोस्तों, आज 25 अप्रैल की ताज़ा स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो भाई अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है वो चरम पर है, तनाव बहुत है, ठीक है ना। जहां हॉर्मुज जलमरूद में ईरान और अमेरिकी जहाजों को कब्जे में लेने के बाद और युद्ध का आशंका बढ़ गया। सिर्फ दोस्तों, हुआ क्या है, ईरान ने अमेरिका के जहाजों को कब्जे में ले लिया है, ठीक है ना, ठीक है ना, उनको कैप्चर कर लिया है। ईरान ने खाड़ी देशों में सभी विदेशी नागरिकों को एरिया खाली करने की चेतावनी दे दी है। और रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 16 अप्रैल से जो युद्ध विराम है, लेकिन इंटरनल संघर्ष अभी भी जारी है। तो दोस्तों, सिचुएशन ये है कि भाई मार्केट में और बड़ी गिरावट आ सकती है। कितनी बड़ी गिरावट आ सकती है? आज मैं आपको एक टारगेट देने वाला हूं, जो टारगेट आपको आने वाले कुछ दिनों में दिख सकता है। ऊपर का नहीं भाई, नीचे के टारगेट की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले निफ्टी को वनडे के टाइम फ्रेम में लगा लेता हूं, ठीक है ना। और वनडे के टाइम फ्रेम में लगा के मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा आपको भरा भरा सा दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा खाली करने की कोशिश करता हूं। ये खाली कर देता हूं भाई, क्योंकि ये तो मैंने आप लोग के लिए ही लगाया था लेवल, ठीक है ना। ये मैंने खाली कर दिया है। और यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हो भाई, वनडे के टाइम फ्रेम पे जब हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। और आज देखिए क्या है, प्राइस जो है जब 4 दिन पहले ऊपर गया था लगभग 200 ईएमए के पास से, भाई एक बार कम से कम मार्केट को टेक्निकल तो फॉलो कर लेने देते। यहां से टकराती तो हमें भी सुकून मिलता भाई, 250-300 पॉइंट ऊपर जाके 200 ईएमए से 24,800 के लेवल से टकराए। लेकिन आप लोग देख रहे थे दोस्तों, 24,400 के लेवल पे मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। क्यों? क्योंकि भाई इनका कुछ कंफर्म हो नहीं रहा था, न्यूज पे इनकी मतलब अपडेट आ ही नहीं रहा था कि भाई क्या होने वाला, मीटिंग होने वाली नहीं होने वाली। भाई लास्ट मोमेंट में ईरान ने मना कर दिया, भाई मुझे कोई वार्ता नहीं करनी है, मेरा ही कोई मनसा नहीं वार्ता करने की, आप मैदान पे आओ, सीधी सी बात है। जो उंगली आपने की है अब वो उंगली आप अपने ले लो, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है। यहां पर हुआ क्या दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, मार्केट जब अपने नेचर के साथ चलती है तो हमेशा अगर इस लेवल से गिरती है तो 200 ईएमए के पास जरूर जाती, बिना उसके पास जाके नहीं गिरती। पर यहां पर डिसीजन पेंडिंग था और उसके बाद इंटरनल न्यूज के बाद जो है मार्केट धीरे धीरे करीब 800 पॉइंट नीचे आ गई। अभी क्या सिचुएशन दोस्तों, अभी जो है मार्केट निफ्टी की बात कर रहे हैं भाई, 200 ईएमए से करीब देखा जाए तो इस समय 1000 पॉइंट मार्केट दूर है, 1000 पॉइंट मार्केट दूर है। और अब दोस्तों अगला टारगेट क्या दिख रहा है भाई, अगला टारगेट अगर मार्केट इसके नीचे जाती है और ये सिचुएशन और बढ़ती है तो मैं आपको बता देता हूं भाई, अगला टारगेट जो होने वाला है वो होने वाला है आपका 20,500 का।
अगला टारगेट जो होने वाला है 20,500 का। आप वो सोच रहे होगे कि भाई सर यहां पर भी सपोर्ट है, यहां पर भी सपोर्ट है, आपने यहां क्यों दिया? भाई देखिए, हमेशा याद रखिए, मार्केट जब, मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट जब भी एक बहुत अच्छा, मैं आपको रिट्रेसमेंट का लेवल बता देता हूं। देखिए प्राइस की बात मैं यहां से कर रहा हूं, मार्केट मैं दिखाना चाहता हूं कुछ आपको। ये देखिए, मार्केट यहां से जब गिरी थी तो ये इतनी गिरी थी, 50% का लेवल यहां कहीं आया और फिर लगभग 60 पे 55% के लेवल से मार्केट फिर गिरना शुरू हो रही है। अब यहां से जब मार्केट गिरेगी तो जस्ट डबल गिरेगी, जस्ट डबल गिरेगी। इसी पैटर्न के, इसी सेटअप के फिर रिट्रेसमेंट के लेवल से ही, फिर एक्सटेंशन के लेवल से ही हम लोग टारगेट देते हैं कि भाई टारगेट क्या हो सकता है। और इस बार 20,500 के लेवल के लिए आप तैयार रहिएगा, बशर्ते हमारे पलटू राम जो है ट्रंप महाराज अचानक कोई योजना लेके ना ईरान के पास चले जाए कि भाई चलिए ऐसा करते हैं, आपका युद्ध में जो भी नुकसान हो सारी भरपाई हम करने जा रहे हैं और हमें माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। हालांकि ऐसी उम्मीद कभी नहीं की जा सकती है, लेकिन भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो ही मार्केट रिवर्स होगी, नहीं तो 20,500 के लेवल के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये लेवल आपको आने वाले कुछ दिनों में या अगले महीने तक आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ताजा स्थिति में अगर हम एक बार इंडिया विक्स पे नजर डाल लेते हैं, एक बार हम इंडिया विक्स पे नजर डाल लेते हैं। इंडिया विक्स दोस्तों, जिस समय मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले इंडिया विक्स के लिए, इंडिया विक्स जो हमारा मार्केट का फियर इंडेक्स होता है। इंडिया क्या होता है भाई? मार्केट का हमारा फियर इंडेक्स होता है। वनडे के टाइम फ्रेम पे इसको लगा लेते हैं। अभी जब ये इंडेक्स यहाँ पर 30 के आसपास था, उस समय तो मार्केट की सिचुएशन ऐसी दिख रही थी कि भाई ये फियर इंडेक्स 35 और 40 के लेवल तक भी जा सकता है जिस तरह की। लेकिन अचानक उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये निकला भाई कि चलो युद्ध विराम कर लेते हैं, मतलब अमेरिका ने घोषणा कर दी युद्ध विराम की। उसके बाद जो है आपका इंडिया विक्स जो है करीब करीब कितना क्रैश हो गया था, करीब करीब 45% नीचे आ गया था। लेकिन अब इंडिया विक्स फिर से राइजिंग हो गया है और 20 EMA के पास आ चुका, मतलब 20 के लेवल के पास पहुंच गया है। और यहां से अगर फियर बढ़ता है तो अभी इंडिया विक्स फिर से अब की बार 30 पार, इंडिया विक्स अब की बार 30 पार होना ही होना है। तो दोस्तों ऐसी किसी भी तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए। और एक चीज और बता दूं भाई, जो लोग अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हैं, इंडिया विक्स जैसे ही 20 के पास पहुंचती है, जैसे ही इंडिया विक्स 20 के ऊपर निकलती है, आप लोग सावधान हो जाइएगा और कोशिश कीजिएगा भाई ट्रेडिंग थोड़ा सा रोक दीजिएगा। जो लोग प्रॉफिटेबल हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली आ रहे हैं, डेली देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पर भी आ रहे हैं। हम डेली मार्केट से जुड़े अपडेट्स देते हैं, बिल्कुल फ्री अपडेट्स देते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको फ्री में भर भर के जानकारियां देते हैं कि भाई आपको अलग से मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के लेवल हम डेली देते हैं। इंडिया विक्स के लेवल्स हम आपको डेली देते हैं, प्लस आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के लेवल देते हैं जो आपके स्विंग ट्रेडिंग या इंटरडे ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और लोग अच्छे से पैसा बना रहे हैं। आप पहले सीखिए फिर पैसे की तरफ भागिए। सीखना चाह रहे हैं तो वेलकम है। अगर मार्केट में काम कर चुके हैं, प्रॉफिटेबल हैं, तो हमारे पास ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको और भी एक्सपर्ट बना सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मार्केट में अलर्ट रहिए। इंडिया विक्स अगर 20 के ऊपर निकलती है तो जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं है, ट्रेडिंग को रोक दीजिए, कुछ दिन रेस्ट कीजिए, क्योंकि ट्रेड ना करना भी एक तरह की ट्रेड होती है।